हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेट लाइन के 13 लेक्चर में। तो हमें क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? हमको दो पैरेलल लाइंस दी गई होंगी। पहली लाइंस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0। दो लाइन हमने ले लिया। पहले वो फार्मूला हम निकालते हैं कि कैसे डिस्टेंस फार्मूला निकलेगा दो पैरेलल लाइंस के लिए। पहली लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0, दूसरी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0। और पॉइंट क्या लिए हैं? P इक्वल टू एच एक्स, उनके बीच का डिस्टेंस D। ठीक है, तो दो पॉइंट दो हमको इक्वेशन मालूम है लाइन का। तो दोनों इक्वेशन का जो कांस्टेंट है उनको क्या करेंगे? घटा देंगे, और नीचे दो जो ये वेरिएबल्स एक्स वाई दिए गए हैं, इनके जो कोफिशिएंट है ये भी, उनका स्क्वायर करके प्लस करके रूट ले लेंगे। यही क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगी दो पैरेलल लाइंस के बीच में। लेकिन अगर एक लाइन दी गई है तो कैसे करोगे? तो भाई अगर एक लाइन दी गई है तो डिस्टेंस क्यों पूछेगा? मान लीजिए आपको एक ही लाइन दी गई है, पॉइंट दिया गया, तो डिस्टेंस पूछ ही नहीं सकता, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस निकाला जा रहा है ना। एक लाइंस दी गई होगी, पहली बार दूसरी लाइन होगी नहीं, पैरेलल लाइंस नहीं निकल पाएगी। तो ठीक है, अगर दो पैरेलल लाइंस दी गई हैं उनके बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है, तो दोनों पैरेलल लाइंस के कांस्टेंट को घटा देंगे। मॉड क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होती है, इसी वजह से इसका मॉड लिया जा रहा है। अगर ये नेगेटिव साइन आ गया, अगर आपको मॉड नहीं लेना, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि C1 C2 में कौन बड़ा है, जो बड़ा होगा उससे घटा दीजिए। ठीक है, ये इक्वेशन में ये देखना पड़ेगा कि C1 C2 में से कौन बड़ा है, जो बड़ा होगा उसमें से घटा दिया जाएगा, तो मॉड लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कुछ भी नहीं सोचना है तो हम मॉड ले लेते हैं, किसी से भी किसी को घटाएं, नेगेटिव साइन आता है उसे पॉजिटिव कर देंगे। अब एक क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 3x माइनस 4y प्लस 10 इक्वल टू 0, 3x माइनस 4y प्लस 20 इक्वल टू 0। दो लाइन दी गई हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, जो कि यहाँ पे which is parallel, distance between two parallel lines, distance between two point line है भाई, distance between two parallel lines, distance between two parallel lines इतना एंड इतना, 3x माइनस 4y प्लस 10 इक्वल टू 0, 3x माइनस 4y प्लस 20 इक्वल टू 0। और आपको ये भी पता होगा कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो क्या होता है? उनके ओनली कांस्टेंट डिफरेंट होते हैं और कुछ भी चेंज नहीं होता है। कांस्टेंट डिफरेंट रहेंगे और सेम सब कुछ रहेगा अगर दो पैरेलल लाइंस हैं तो क्या करेंगे? कांस्टेंट को ऊपर वाले से घटा देंगे, याद करना है फार्मूला तो। और जो दोनों वेरिएबल्स के कोफिशिएंट हैं उनका स्क्वायर करके रूट ले लेंगे, आंसर आ जाएगा। मॉड ले लेंगे, पॉजिटिव साइन हमेशा डिस्टेंस ली जाती है, आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट पर। डिस्टेंस का जैसे हम लोगों ने ये पढ़ा, मान लीजिए ये पैरेलल लाइंस थी तो हम डिस्टेंस ऐसे निकाल लिए। ऐसा दिया हो तो कैसे क्या करेंगे? मान लीजिए ये कोई लाइन है, ये वाली, इस लाइन का इक्वेशन दिया गया है, कोई पॉइंट दिया गया है x1 y1 P पॉइंट, डिस्टेंस L दी गई है, कोई पैरेलल लाइंस LX प्लस MY प्लस N इक्वल टू 0 दिया गया है। तो हम कैसे निकालेंगे डिस्टेंस उन लाइंस के बीच में? क्या करेंगे? ax1 प्लस by1 प्लस c अपान में रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखो जो ये इक्वेशन है इसी में पॉइंट को रख देंगे ऊपर, और नीचे उसके कोफिशिएंट का स्क्वायर करके प्लस करके रूट ले लेंगे। ठीक है, सिंपल सा। अगर हमें एंगल दे दिया गया है तो हमें क्या करना है? Lx प्लस My प्लस N इक्वल टू 0, इंक्लिनेशन ऑफ Lx प्लस My प्लस Cn इक्वल टू 0।
के रिस्पेक्ट में, अगर ये वाली डिस्टेंस पूछ ले तो, इंक्लिनेशन डिस्टेंस पूछ ले तो, ये जो झुकाव कोण है इनके बीच का डिस्टेंस पूछ ले तो क्या करेंगे? तो इसके लिए जो ये लाइंस है Lx प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0, इससे हमें क्या करना होगा? इससे हमें tan थीटा की वैल्यू निकाल लेनी होगी। tan थीटा मतलब स्लोप की वैल्यू इस लाइन से हमको निकाल लेना है। जब स्लोप की वैल्यू आ जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी, तो वहां से थीटा भी निकल सकता है। tan थीटा बराबर m, तो थीटा इक्वल टू समथिंग जो भी आएगा वो इसमें रख देंगे। यल इक्वल टू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी ए कास थीटा प्लस बी साइन थीटा। ठीक, तो भाई हम लोगों ने क्या क्या समझा? अगर टू पैरेलल लाइंस दी गई हैं, उनके बीच का डिस्टेंस पूछते हैं तो हमें क्या करना है? दोनों अगर पैरेलल लाइंस हैं भाई, कोफिशिएंट वेरिएबल्स के सेम रहेंगे, कांस्टेंट चेंज होंगे, तो क्या करेंगे? ऊपर C2 माइनस C1 मॉड ले लेंगे पूरे का, अपान में रूट कोफिशिएंट का स्क्वायर सम करके। ठीक है, ये डिस्टेंस निकल जाएगी। सेकंड क्या है? अगर एक लाइन का इक्वेशन दिया गया है, ये वाली लाइन का इक्वेशन, पॉइंट दिया गया है, इंक्लिनेशन का इक्वेशन, जो झुकाव दिया गया है वो एक लाइन होगी ना, तो उसका इक्वेशन दिया गया है, तो हम निकाल सकते हैं सिंपल सा। जो हमारी लाइन है, लाइन का इक्वेशन ऊपर रख देंगे, नीचे रूट करके कोफिशिएंट का स्क्वायर, और जो पॉइंट दिया गया है उस पॉइंट को लाइन पे पुट कर देंगे, डिस्टेंस निकल जाएगी। ये अगर इंक्लिनेशन के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो हमें क्या करना होगा? ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी ए कास थीटा प्लस बी साइन थीटा। ए की वैल्यू क्या है? ए एक्स वन से ए की वैल्यू यहाँ रख देंगे, कास थीटा से थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? tan थीटा बराबर यल बाई एम, वही से स्लोप के फार्मूले से हम निकाल लेंगे tan थीटा की वैल्यू, यहाँ से थीटा निकाल लेंगे, थीटा की वैल्यू कास थीटा की जगह साइन थीटा की जगह रख देंगे। ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपान में ए कास थीटा प्लस बी साइन थीटा, मॉड पूरे का ले लेंगे, इंक्लिनेशन के बीच जो ये यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है वो मिल जाएगा। अब एक क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं। क्वेश्चन क्या है? फाइंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, फाइंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 3 2 फ्रॉम द लाइन 3x प्लस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये दिया गया है अलोंग द लाइन इतना। कह रहे हैं फाइंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 3 2 3 फ्रॉम द लाइन 3x प्लस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0 अलोंग द लाइन x माइनस, किस लाइन के थ्रू? ये लाइन जो है किस लाइन के थ्रू डिस्टेंस निकालना है इस पॉइंट पर। फाइंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट इतना, फ्रॉम द लाइन इतना, अलोंग द लाइन इतना, मतलब इस लाइन के सापेक्ष में इस लाइन का इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है। तो क्या होगा? लाइन हमें दी गई है, दो लाइंस दी गई हैं। ये एक लाइन 3x प्लस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0, x माइनस रूट 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ से ये वाली जो इंक्लिनेशन है वो उसके पैरेलल जो लाइन है वो दी गई है, तो हम निकाल सकते हैं यहाँ से यम की वैल्यू। tan थीटा बराबर 1 अपान में रूट 3, मतलब tan 30 क्यों रूट 3 हो जा रहा है? क्योंकि a अपान में b होता है। tan थीटा इक्वल टू माइनस a अपान में b, तो वहीं से ये थीटा इक्वल टू 30 डिग्री आ जाएगा। यल इक्वल टू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपान में ए कास थीटा प्लस बी साइन थीटा। थीटा की जगह पे 30 है, 30 रख के वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। एक्स वाई की जगह पे 2 3 है, 2 3 पॉइंट रख देंगे, वैल्यू आ जाएगी 34 अपान में 4 प्लस 3 रूट 3। अब हम चलते हैं, बहुत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंकरेंट लाइंस, जो मैक्सिमम एग्जाम्स में पूछी जाती है। संगामी रेखाएं, संगामी या कंकरेंट का मतलब क्या होता है? लाइंस, ए लाइन पासिंग थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट आर कॉल्ड कंकरेंट लाइन। ठीक, क्या कहते हैं लाइंस? कंकरेंट लाइंस किसे कहते हैं? कोई भी लाइन जो एक फिक्स्ड पॉइंट से होकर गुजरती है उसे क्या कहते हैं? कंकरेंट लाइंस। जब कई सारी लाइंस जैसे ये लाइंस, ये सभी एक ही पॉइंट से, इस पॉइंट से होकर जा रही है ना,
इस पॉइंट को क्या कहेंगे, कंकरेंट पॉइंट कहेंगे। और ये सभी लाइन क्या हो रही है, एक दूसरे पर कंकरेंट हो रही है, कंकरेंट लाइन है, ये एक ही पॉइंट से होकर जा रही है ना, ये सभी क्या है, कंकरेंट लाइंस है। मान लीजिए अब चलते हैं कंकरेंट, कोई भी लाइन कंकरेंट है ये कैसे प्रूफ होगा, तो चलिए देखते हैं। ये तीन लाइन ले लिए हैं, लाइन का इक्वेशन है तीनों, ax1 प्लस by1 प्लस c1 इक्वल टू 0। ये अगर कंकरेंट होंगी तो क्या होगा, इन सभी का कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट ले लेंगे, 0 के इक्वल कर देंगे। अगर इनका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल आ जाता है तो लाइंस क्या है, कंकरेंट है। जैसे ये लाइंस दी गई है 0 के इक्वल कंकरेंट। इफ द लाइन इतना x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, 3x माइनस y प्लस 2 इक्वल टू 0, x प्लस y प्लस लेमडा इक्वल टू 0 आर कंकरेंट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। अगर ये लाइंस क्या है, कंकरेंट हैं, तो क्या होगा, लेमडा की वैल्यू हमको निकालनी है सारी। जैसे यहाँ पे a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू -1, यहाँ a 3, b -1, c 2, लेमडा यहाँ पे c है 1 है। इसको सॉल्व कर लेंगे, लेमडा की वैल्यू आ जाएगी 7/2। ठीक, लेमडा की वैल्यू हमको निकालनी ही थी। अगर कोई लाइन दी गई है, अगर ये लेमडा की वैल्यू ना पूछता, बोलता कि सिद्ध कीजिए या प्रूफ इट कि दिस इज कंकरेंट आर नॉट, ये कंकरेंट है लाइंस या नहीं, तो क्या करना है आपको, उसका डिटरमिनेंट निकालना है। अगर डिटरमिनेंट 0 के इक्वल आता है तो लाइंस कंकरेंट होंगी, अगर 0 के इक्वल नहीं आता है तो लाइन कंकरेंट नहीं होंगी, संगामी नहीं होंगी, एक पॉइंट से होकर नहीं जाएंगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, फार्मूला, कितने फार्मूला आज डिस्कस किए, 3। सिंपल सा, पहला दिस, दूसरा दिस, तीसरा दिस एंड दिस इज आल्सो कंकरेंट लाइन के लिए। डिटरमिनेंट को 0 कर देते हैं 3 लाइंस अगर कंकरेंट हैं तो। अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस निकालना है तो c2 माइनस c1 अपान में अंडर रूट a² प्लस b² पूरे का मान। दो लाइंस अगर कंकरेंट हैं तो ax1 प्लस by1 प्लस c1 अपान में a cos थीटा प्लस b sin थीटा, ये फार्मूला है। ठीक है, और कंकरेंट के लिए तो ये फार्मूला है ही, ये फार्मूला, ये फार्मूला, ये फार्मूला, 3 फार्मूला याद है। कोई भी क्वेश्चन आता है आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।